वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है मैट्रिसेस। अच्छा, मैट्रिसेस पे बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे कि फर्स्ट ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय एन इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर कैले। आर्थर कैले ने इंट्रोड्यूस करवाया था। हु फर्स्ट डेवलप थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1857। इसने 1857 में आर्थर कैले ने हमें इंट्रोड्यूस कराया था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, ये हमारी डेली लाइफ में किधर यूज होता है। तो मैट्रिक्स देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। अच्छा, तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज अ कॉमन डिवाइस फॉर समराइजिंग एंड डिस्प्लेइंग नंबर्स और डाटा। अब जो मैट्रिक्स है वो हमारा जरा काम आसान कर देता है। हम समराइज कर लेते हैं, हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन डाटा, उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखकर हमारे लिए आसान हो जाता है उसको रीड करना। हम इजीली उसको पढ़ सकते हैं और समराइज कर सकते हैं। हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में देख के हम तमाम ओवरऑल व्यू ले सकते हैं कि हमारा डाटा गिवन इंफॉर्मेशन है वो में किस हिसाब से या किस तरीके से गिवन है। ठीक है, यानी मैट्रिक्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मीडियम फॉर स्टोरेज, डिस्प्ले एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। हमारे पास जो भी डाटा गिवन है हम उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं थ्रू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हमारे डेली लाइफ का जो बहुत सारे हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है उसको एक समराइज करने के लिए एक टूल है, एक डिवाइस है जो हमारा काम बहुत आसान कर देता है। उसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। A matrix is a rectangular array of elements enclosed in pair of brackets. अब हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो हमारे पास क्या है, वो एक रेक्टेंगुलर यानी अरेंजमेंट में हमने एलिमेंट्स रखे हुए हैं रेक्टेंगुलर अरे में। इसका मतलब है कि हमने हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स है, उसके दरमियान हमने इंफॉर्मेशन अपनी स्टोर की हुई है। अब हमने इंफॉर्मेशन स्टोर की है, वो कुछ हम रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब हम उसकी तरफ भी आगे जो है ना वो बढ़ते हैं। पहले हम नोटेशन यूज करेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी नोटेशन यूज होती है, पहले हम उसको देखते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स की नोटेशन कौन कौन सी है। जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसको हम यूजुअली कैपिटल लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जिस तरह मेरे पास अपर केस लेटर है ABC एटसेट्रा, और हमारे पास जो एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर्स। और हम इसी तरह सिमिलरली जो इसके एलिमेंट्स हैं मैट्रिसेस के वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय लोअर केस लेटर्स। जैसे कि हमारे पास ABC, जिस तरह मैंने देखे यहाँ पे कैपिटल लेटर्स के तौर पर लिखा हुआ है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर्स ABC से। सिमिलरली हम जो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं ABC। फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल्स ही दी हुई कि हम एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एलिमेंट्स का नाम है लिख दिया, जैसे ABC A11 A12 A23। अब ये हमारे पास एग्जांपल है एक मैट्रिक्स की। एक मैट्रिक्स है, मैंने उसको इक्वल टू लिखा हुआ है 1 3 2 1। ये मेरे पास देखें ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स है, मैंने इसके दरमियान इसको इनक्लोज किया हुआ है और ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स ए के 1 3 2 एंड 1। अब आप लोग देखेंगे ध्यान से कि हम रोज और कॉलम्स डिस्कस करेंगे एक मैट्रिक्स की कि हम रोज और कॉलम्स में एलिमेंट्स कैसे अरेंज हुए हुए हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास, अब ये देखें, अब हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स हैं इनको हम लोग रोज कहते हैं। अब आप लोग जैसे देख सकते हैं, ये देखें ये रो 1 है और ये सिमिलरली रो हमारी 2 है। R1 से मैं रो लिख रही हूँ और R2 से मैं रो 2 लिख रही हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स को हम लोग रोज कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस है, आप लोग देख रहे हैं ये 1 2, ये वर्टिकली लिखा हुआ है 3 1। अगर हम ऐसे देखें, ये जो वर्टिकल लाइंस बन रही है इनको हम कॉलम कहते हैं। इसको मैं C1 कहूंगी और दूसरे को मैं C2 कहूंगी। अगर हम लोग 1 और 2 देखें तो ये हमारे पास कॉलम 1 में एलिमेंट्स हैं, और अगर हम रो वाइज देखें तो 1 3 हमारे पास रो 1 में है। सिमिलरली 2 और 1 हमारे पास ऐसे रो 2 में लिखे हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिखे हुए हैं वो हमारे पास हैं रोज में, और जो वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स है वो हमारे पास है कॉलम्स में। ठीक है, उसके बाद है द नंबर यूज्ड इन रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं मैट्रिक्स के, जैसे 1 3 2 और 1, इनको हम लोग एंट्रीज भी कहेंगे या हम लोग उसको एलिमेंट्स कह सकते हैं मैट्रिक्स के, किसी भी तरह हम इसको बुला सकते हैं। ठीक है, एंट्रीज कह लें आप लोग या एलिमेंट्स कह लें। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना हम लोग डिस्कस करते हैं फर्दर जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास मैट्रिक्स के,
वो यूजली हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा रियल नंबर्स ही हों, वो कम्प्लेक्स नंबर्स भी उसकी एंट्रीज आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन यूजली हमारे पास मोस्टली हम रियल नंबर्स ही लेते हैं, मैट्रिसेस जो है ना उसके एलिमेंट्स को रियल नंबर्स ही हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन आपके पास ये केस नहीं कि हमेशा रियल नंबर्स होंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स भी आ सकते हैं। अब जिस तरह एक एग्जाम्पल मैंने लिया है मैट्रिक्स बी की, अब मैट्रिक्स बी आप लोग देख लें, ये है, इसके एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 1 -1 0 4 3 5 एंड 6। अगर आप लोग रो 1 देखें, रो 1 के एलिमेंट्स, रो 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 1 2 और 1, ये मेरे पास है रो 1, ठीक है। उसके बाद रो 2 में ये देखूं, रो 2 में मेरे पास एलिमेंट्स पड़े हैं -1 0 एंड 4। इसी तरह सिमिलरली मैं अगर रो 3 देखूं तो उसमें मेरे पास एलिमेंट्स पड़े हैं 3 5 एंड 6। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो बी है उसकी 3 रोज है, रो 1 रो 2 एंड रो 3। अगर हम कॉलम देखें तो इसके 3 ही कॉलम्स बनते हैं, ये देखें, ये वाला C1, ये C2 और ये वाला कॉलम मेरे पास C3, ठीक है। द मैट्रिक्स बी हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं इन अ मैट्रिक्स तो हम लोग क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, जितनी इसकी हमारे पास रोज होंगी और जितने हमारे पास कॉलम्स होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उन नंबर्स को। 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमें पता चल गया इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 9 है। तो मैट्रिक्स बी के 9 एलिमेंट्स हैं। आप लोग यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, 1, ये देखिए 1 2 1 -1 0 4 3 5 6, हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट्स बन रहे हैं मैट्रिक्स बी के। अब आपको रोज का भी समझ आ गया है और हम लोगों को ये भी समझ आ गया है कि कॉलम हम किसे कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रो कहते हैं। अब हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के, हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर भी हम लोग कहते हैं। दूसरे हमारे पास एक और वर्डिंग होती है, दूसरा हमारे पास होता है डायमेंशन, कि ऑर्डर क्या है। इन अदर वर्ड्स हम लोग डायमेंशन की बात भी करते हैं कि डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। अच्छा, द डायमेंशन और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इंडिकेट्स द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स की कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम, फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई सा भी, उसके m रोज हैं और n कॉलम्स है, तो उसकी हमारे पास डायमेंशन क्या बनेगी, इन अदर वर्ड्स उसका ऑर्डर क्या बनेगा। तो उसका ऑर्डर हमारे पास बनेगा m क्रॉस n। जैसे आप लोग देखें m क्रॉस n, उसी को हम लिखेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे m क्रॉस n। जैसे कि आप लोग ऊपर देखा था हमने एग्जाम्पल में, आप लोगों ने मैट्रिक्स बी देखा था कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बी था वो आप लोग देख सकते हैं, इसकी 3 रोज है। इस मैट्रिक्स बी की हमारे पास 3 रोज है और इसके हमारे पास हैं 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो इसको हम लोग, हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा 3 क्रॉस 3। हम लोग जो है पहले रोज लिखते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलम्स लिखते हैं, ठीक है। m जो है ना हमारे पास यूज होता है रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए, n यूज होता है हमारे पास कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये देखें, m4 हमारे पास होता है रोज और n4 हमारे पास होता है कॉलम्स। जितनी हमारे पास रोज होंगी उसको m से लिखेंगे और जितने हमारे पास कॉलम होंगे उसको n से लिखेंगे, और यहाँ पे हम डायमेंशन इस फॉर्म में लिखेंगे m क्रॉस n। पहले लिखेंगे रोज और बाद में लिखेंगे कॉलम्स। तो ये होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, और इन अदर वर्ड्स डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, अब आपको मैंने कहा था कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो डेली लाइफ में भी यूज होता है समराइज करने के लिए। डेली लाइफ में हमारे पास कैसे यूज होता है समराइज करने के लिए, हमारे पास डेटा, तो उसकी हमारे पास गिवन एग्जांपल ये है। फॉर एग्जांपल अब टेस्ट 1 में उमर, अली और अकमल और साद के हमारे पास जो रिजल्ट है वो मैंने इस वर्टिकल लाइन में लिख दी है। सिमिलरली टेस्ट 2 में मैंने दूसरी वर्टिकल लाइन में लिख दी है। टेस्ट 3 में जो जो इनके मार्क्स आए हैं वो मैंने तीसरी लाइन में लिख दी। तो हमारे पास अगर आप कंसीडर करें इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो हमारे पास पहली अगर हम रो कंसीडर करें तो हमारे पास रो वाइज जो हमारे पास एंट्रीज लिखी हुई हैं वो उम्र के मार्क्स हैं, उम्र के रिजल्ट हैं टेस्ट 1 में, टेस्ट 2 में और टेस्ट 3 में। सिमिलरली अगर हम लोग रो 2 को देखें, रो 2 में हमारे पास अली के मार्क्स हैं रो 1 में, और सॉरी कह दिया मैंने, ये रो 2 में जो है वो हमारे पास अली के मार्क्स हैं 19 14 एंड 9, वो इसके टेस्ट के रिजल्ट्स हैं। सिमिलरली रो 3 में अकमल के हैं और रो 4 में साद के हैं। अगर इन सब के मैं टेस्ट 1 में मैं चारों के देखना चाह रही हूँ कि टेस्ट 1 में कितने, टेस्ट 2 के कितने, टेस्ट 3 में कितने, और मैं चारों के ओवरऑल देखना चाह रही हूँ, तो मैं कॉलम वाइज देखूंगी। जैसे कि मैं कॉलम 1 में देखूं, कॉलम 1 से मुझे पता चल रहा है कि टेस्ट 1 में उमर का क्या रिजल्ट था, अली का क्या रिजल्ट था, अकमल का क्या रिजल्ट था और साद का क्या रिजल्ट था।
सिमिलरली इसी तरह ही मैं कॉलम 2 में देखूंगी उमर, अली, अकमल और साद का क्या रिजल्ट है। सिमिलरली अब आप लोग देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है उसने हमारा काम आसान कर दिया। मैं ओवरऑल किसी एक का भी चेक कर सकती हूँ, और या मैं ओवरऑल किसी जो है वो सबका भी जो है वो मैं एट अ टाइम देख सकती हूँ कि परफॉर्मेंस उनकी क्या जा रही है। तो मैट्रिक्स हमारी डेली लाइफ में हमारे जो डाटा को है समराइज करता है, और हमारे लिए ये थोड़ा काम आसान करता है कि हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ डाटा, कि हम लोग जो है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हम जनरल फॉर्म मैट्रिक्स की डिस्कस करते हैं कि जनरली हमारे पास मैट्रिक्स किस तरह लिखा होता है। तो अब आप लोग देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और हमारे पास उसकी एंट्रीज हैं। ये देखिए ए आई जे उसके एलिमेंट्स है, और हमने लिख दिया एम क्रॉस एन उसका ऑर्डर लिख दिया। ये जनरल फॉर्म है, नोटेशन है मैट्रिक्स को लिखने के लिए। ए हमारे पास मैट्रिक्स की नोटेशन है कि ये हमारे पास कैपिटल लेटर्स, मैंने आपको बताया था ना कि हम कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ए आई जे हमारे पास एलिमेंट्स है, स्मॉल स्मॉल लेटर से मैंने लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं इसके एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के। अब आई और जे क्या है? आई और जे हमारे पास बेसिकली इंडेक्स है। आई हमारे पास रोज के लिए यूज होता है, और जो जे है वो हमारे पास कॉलम्स के लिए यूज होता है। आई इज इंडेक्स ऑफ रोज एंड जे इज इंडेक्स ऑफ कॉलम्स। हमें पता है कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसकी एम क्रॉस एन जो है वो ऑर्डर है, यानी एम रोज होंगी और एन कॉलम्स होंगे। तो मेरे पास जो आई है, क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा है रोज को, तो आई की वैल्यूज हमारे पास जाएंगी 1 2 अप टू एम तक। सिमिलरली जो जे है वो इंडेक्स है हमारे पास कॉलम्स का, कॉलम्स को शो कर रहा है, तो वो हमारे पास जाएगा जे 1 2 अप टू एन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ए वन वन लिखा होता है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट ए वन वन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एलिमेंट रो वन पे रो उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो वन वन है वो उस एलिमेंट की पोजीशन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, कि अगर ए वन वन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जो ए वन वन है वो रो वन में और कॉलम वन में लिखा हुआ है, यानी इसकी पोजीशन हमारे पास मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। ये फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट और इस तरह फर्स्ट रो का भी फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए ये मैंने लिखा हुआ ए वन वन, यानी ए जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में इसकी पोजीशन है। सिमिलरली ए वन टू आएगा तो इसकी पोजीशन यहाँ पे इसके साथ बन जाएगी कि ये देखिए पहली रो है लेकिन इसका बन जाएगा दूसरा कॉलम, इसलिए ए वन और साथ टू मौजूद है, इसलिए इसको मैंने ए वन टू लिखा है। सिमिलरली हम लोग ये जो हमारे पास आई जे इंडेक्स है, ये बेसिकली एलिमेंट्स का जो है ना पोजीशन शो कर रहा है किसी भी मैट्रिक्स की। अब हम नेक्स्ट जो है ना वो देखते हैं कि हम जनरल, आपको मैं पूरे मैट्रिक्स की ओवरव्यू देती हूँ कि हम जनरल फॉर्मेट को कैसे लिखते हैं। जैसे कि अब हम लोग नीचे जाते हैं, अब ये देखिए एक मैट्रिक्स हमारा ए था, अब मैंने इसको कहा कि ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, तो मुझे पता है आई का जो इंडेक्स है वो हमारे पास है 1 अप टू एन। सिमिलरली जो जे है उसका इंडेक्स है एम अप टू 1 अप टू एम तक। तो सिमिलरली इसका पहला एलिमेंट ए वन वन होगा, दूसरा एलिमेंट ए वन टू होगा। सिमिलरली अब ये हमारे पास रो वन है, इसलिए आई देखिए अब हर जगह वन वन लिखा हुआ है, ए वन वन है, ए वन टू है, ए वन थ्री, और सिमिलरली अप टू ए वन एन, क्योंकि हमारे पास जो है लास्ट कॉलम हमारे पास, क्योंकि जे हमारे पास 1 अप टू एन है और आई जो है वो हमारे पास है 1 अप टू इसकी वैल्यू है एम, ठीक है। तो जो जे है उसकी वैल्यू हमारे पास एन तक है। सिमिलरली हमारे पास जो लास्ट कॉलम है वो nth कॉलम बनेगा, और हमारे पास जो लास्ट रो है वो mth हमारे पास रो बनेगी। तो हमारे पास ये देखें ए वन वन ए वन टू, ये रो वन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी एंट्रीज ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री अप टू सोन ए वन एन तक जाएगा, यानी कि ए हमारे पास आई वन ही रहेगा, क्योंकि रो वन में डिस्कस हो रहा है तो आई की वैल्यू तो वन ही रहेगी ना। अब लेकिन हमारे पास जो एंट्रीज है कॉलम वाइज वेरी कर रही है, ए वन वन फर्स्ट कॉलम में है, ए वन टू दूसरे कॉलम में, ए वन थ्री तीसरे कॉलम में, इसलिए यहाँ पे जे की जगह 3 लिखा हुआ है। सिमिलरली सो ऑन, अब हमारे पास ए वन एन जो है वो फर्स्ट रो में और nth कॉलम में एलिमेंट है, एंट्री जो है वो मौजूद है। सिमिलरली मैंने दूसरी एंट्रीज भी ऐसे लिखी हुई है कि जैसे अगर हम कॉलम वाइज कंसीडर करें, ये हमारे पास कॉलम वन बनता है, इसलिए हमारे पास जे का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट पे ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्योंकि कॉलम 1 डिस्कस हो रहा है। और इस अगर हम लोग कॉलम वाइज देखें, कॉलम 1 में देखें तो हमारे पास जो एंट्रीज है वो रो वाइज वेरी कर रही है, इसलिए पहली एंट्री कॉलम 1 में ए वन वन है, दूसरी एंट्री ए टू वन है, अप टू सो ऑन
जो हमारे पास लास्ट रो है और वो उसमें हमारे पास आ जाएगा AM1, यानी कॉलम 1 की जो लास्ट एंट्री है उसमें m हमारे पास i की वैल्यू m होगी और j की वैल्यू तो हमारे पास फिक्स है, j की वैल्यू 1 ही है क्योंकि हम लोग फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास इस कॉलम की लास्ट एंट्री बनेगी AM1। अच्छा, अब ये देखिए मैंने साथ लिखा हुआ है कि A11 जो है वो शो में क्या कर रहा है, शोज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये मैं आपको पहले के ऊपर भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सिमिलरली A31 जो है वो क्या शो कर रहा है, A31 शो कर रहा है कि जो एलिमेंट है वो किस में पड़ा हुआ है, इज इन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम में। ये देखें A31 हमारे पास इधर बनता है, ये A21 के नीचे। फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास थर्ड रो बनती है लेकिन हमारे पास कॉलम फर्स्ट ही रहता है। तो ये लिखा हुआ है कि ये हमारे पास एलिमेंट पोजीशन जो है ना, ये A31 हमारे पास बेसिकली एक पोजीशन शो कर रहा है एलिमेंट की कि जो हमारे पास थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा मैट्रिक्स ए है। ये मैट्रिक्स ए, अगर आप इसका ऑर्डर चेक करें तो इसका ऑर्डर कितना बनेगा, देखिए इसकी कितनी रोज है, 1 2 और 3 रोज है और कॉलम इसके हमारे पास 2 है। तो मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर हमारे पास बनेगा 3 क्रॉस 2। हमें पता है कि हम पहले रोज लिखते हैं बाद में हम लोग कॉलम्स लिखते हैं, तो ए जो है उसका ऑर्डर हमारे पास बनेगा 3 क्रॉस 2। अच्छा, अब हमारे पास ए जो है उसके एलिमेंट्स हैं, अगर A11 में पता है कि पहली रो में और पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो पता चल गया कि ये यहाँ पे 1 आ गया। A12 जो है उसकी वैल्यू 4 होगी क्योंकि ये पहली रो, A12 में पता चल गया है कि पहली रो और दूसरा कॉलम है, तो A12 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। सिमिलरली हमारे पास अगर हम लोग ये 2 देखें, A21 की पोजीशन यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो हमारे पास 2 है। देखो सेकंड रो है और हमारे पास लेकिन फर्स्ट कॉलम है, तो हमारे पास ये A21 की वैल्यू है 2। सिमिलरली A22 की वैल्यू 5 है, A31 की वैल्यू 3 है और A32 की जो वैल्यू है वो है 6। अब ये देखिए AIJ जो है, AIJ is also known as ijth entry, या हम इसको एलिमेंट ऑफ ए भी कहते हैं। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि जो हमारे पास बेसिकली ये आइथ जेथ एलिमेंट कहते हैं। आइथ जे में इसका आपको पहले बताया है कि ये पोजीशन शो करता है हमारे पास, तो यानी जिस पोजीशन में है हमारे पास आई रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, तो AIJ में पता चल जाता है किस रो और AIJ हमारे पास किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है, ये हमें पता चल जाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग मैट्रिसेस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। ये हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी फिलहाल आप अभी तक इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें कि हमारे पास रोज कॉलम्स और इनका जो है पोजीशन मैट्रिसेस की, यानी A11 A12 इनकी क्या वैल्यूज हैं, जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स और इनकी डेफिनेशन, इनका ऑर्डर, ये चीज़ें आप लोग अभी इसको देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करेंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।